सबसे पहले है ना, तो सबसे पहले हम लोग कितना तक कर चुके थे, 4 तक कर चुके थे सिंगल डैश, याद है ना। पहला जो किए थे हम लोग, पहला कौन सा किए थे है ना, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो हम लोग किए थे एक कॉइन को, दूसरा कॉइन को, तीसरा कॉइन को, चौथा सिंगल डैश वाला पढ़े थे है ना। और पांचवा जो पढ़ने वाला है क्या बताओ, तो बैग वाला, क्या है, बैग वाला, ठीक है ना। सर ये बैग वाला क्या बात कर रहे हैं ना, नहीं है। देखो बेटा इसमें सबसे पहले बताया गया कि जो बैग वाला में जो क्वेश्चन आता है ना, वो बॉल्स होता है, क्या होता है, बॉल्स। और खूब इतना क्वेश्चन उससे पूछता है, इतना मतलब कि धड़ल्ले से क्वेश्चन उससे रहता है, ठीक है ना, नहीं है। कोई पूछे या ना पूछे, उससे एक बैग से क्वेश्चन क्या रहता है ना, देखिएगा। और बहुत मजेदार है, ठीक है ना, नहीं है। इमेजिन करना, क्या करना, एक इमेजिन करना, ठीक है ना, नहीं है। तो पहले के क्वेश्चन देते हैं, उसी पे हम इमेजिन करवाते नहीं है, तो चलेगा। तो 5 नंबर हमारा कौन सा आएगा बताइए, तो बैग आ जाएगा। 5 नंबर क्या आ जाएगा बताइए, तो बैग है ना। तो 5 नंबर मतलब टाइप का 5 बता रहा है ना कि बैग्स है ना। इसको थ्योरी देखिएगा, एनसीईआरटी में देखिए कि बैग करके नहीं पूछा है ना, बैग वो करके नहीं दिया, वो क्वेश्चन में दिया ना अति क्या है, तो चलेगा। तब मान लेते हैं कि ये हमारा जो बैग है वो कैसा, बताओ ना बेटा है ना। बैग जो हमारा क्या है बताओ, तो गोल है, कैसा है ना। बैग जो हमारा यहाँ पर है बुरा है ना, गोल बैग है, ठीक है ना, जिसमें बताया गया। चलो है ना, इसको जो है थोड़ा बड़ा बैग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बड़ा बैग बनाता है ना। बैग बन गया हमारा, नहीं है। तो सर ये कैसा है ना, चलो देखते हैं, ध्यान क्वेश्चन तो बनाने हैं। चलेगा रेड बॉल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बताइए, तो रेड बॉल, रेड बॉल की बात करें। तो रेड बॉल जो वो कितना बताइए, तो 4 है, क्या है, 4 है। उसके बाद कर रहा है कि व्हाइट बॉल की, किसकी कर रहा है बताओ, तो व्हाइट बॉल की चर्चा कर रहा है, तो कितना है, 6 है, 6 क्या है, व्हाइट बॉल कितना है, 6 है। और उसके बाद जो है ब्लैक है, क्या है, ब्लैक बॉल, किसके बॉल है ना, ब्लैक बॉल। तो ब्लैक जो बॉल है वो कितना बताओ, तो 5 है। तो 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया बताओ, तो 15 यानी 15 हो गया है ना। तो देखो 15 टोटल जो बॉल हमारा हुआ वो कितना हुआ बताओ, तो टोटल बॉल कितना बताओ, तो 15 है। टोटल बॉल कितना है बताओ, तो 15 है, नहीं है। चलेगा, थोड़ा सुन इमेजिन करना, ठीक है ना, क्या करना, थोड़ा सुन इमेजिन करना, हम बता रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है। चलेगा, ये मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है बताओ, तो हैंकी है। और इस हैंकी को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये बॉल है, क्या है, बैग है, झोला है, क्या है, झोला। अच्छा, इसमें से रखा हुआ है एक ना, ये मान लेते हैं कि कौन सा बॉल है, तो ये बॉल जो मान लेते हैं हमारा जो है नहीं गिरेगा, रेड बॉल है, ये जो है क्या है, व्हाइट बॉल है, और ये क्या है, ब्लैक बॉल। और तुमको इसको बिना देखे हुए निकालना है, क्या कहना है, बिना देखे हुए निकालना है। तो तुम ही बताओ कि सबसे ज्यादा निकलने वाली संख्या किसका होगा। हाँ, तो एक बच्चा बता रहा है कि सर सबसे ज्यादा व्हाइट का निकलेगा, क्योंकि उसकी नंबरिंग क्या है, ज्यादा। तो आप किसी को ढूंढ के निकालोगे तो सबसे पहले वही निकलेगा, है ना, नहीं है। तो रेड बॉल क्या करेगा, है ना, व्हाइट बॉल सबसे ज्यादा निकलेगा। उसके बाद कौन सा बॉल निकलेगा बताओ, तो उसके बाद जो निकलेगा ब्लैक बॉल निकलेगा, कौन सा, ब्लैक बॉल। तो अब कौन सा निकलेगा बताओ, तो रेड बॉल निकलेगा, नहीं है। बात तो क्लियर हो गया कि, और अभी है ना, जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसकी ज्यादा पहचान होगी उसके आइडेंटिफाई में। तो सब कोई भी जल्दी निकालना चाहोगे तो संभावना किसका हो जाएगा बताओ, तो व्हाइट का। तो ये चीज पढ़ ले, लेकिन आपको पूछ रहा है, प्रॉपर कर रहा है कि हमको रेड बॉल चाहिए। तो तुम देखो बेटा 15 बॉल तो है, लेकिन उसमें से तुम्हारा कुछ भी निकल सकता है, व्हाइट भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है, लेकिन तुमको रेड चाहिए, तो रेड को ही सेलेक्ट करोगे ना। अच्छा, तो सर आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाया कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग द रेड बॉल, है ना, क्या लिखो, गेटिंग द रेड बॉल, है ना, नहीं है। तो एक भाषा लिख के सिखाते हैं, ठीक है ना, कि गेटिंग रेड बॉल क्या है बताओ, तो गेटिंग, है ना, रेड बॉल, है ना, प्राप्त कर रहे हैं, कौन सा, रेड बॉल। तो आपने बताया सर चाहे किसी का भी प्रोबेबिलिटी हो, तो टोटल जो निकालना है उसकी तो नीचे लिखते हैं ना, तो टोटल 15 बॉल में से, लेकिन 15 बॉल में से तुमको निकालना सिर्फ किसकी है, तो रेड बॉल। तो रेड बॉल की संख्या कितनी बताओ, तो 4 है, तो उसको लिखेंगे 4। अब चलो उसकी बात क्या कर रहा है बताओ, तो हम लोग सेकंड कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसका लिख रहे हैं बताओ, तो प्रोबेबिलिटी चलो गेटिंग के वही वर्ड हो है ना, तो चल तो व्हाइट लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं बताओ, तो है ना, व्हाइट बॉल, किसकी बॉल, व्हाइट बॉल की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ, तो 5 है, क्या है, 5 है। और इसकी कितनी संख्या बताओ, तो व्हाइट तो 6 है, टोटल तो 15 है ना, 15 गो में से ना आप तो 6 निकालिएगा, है ना, तो चलेगा। तो 3 2 जा 6 होगा, और 3 5 जा कितना होगा, तो 15 होगा। नहीं, क्लियर आ रहा है ना। हाँ चलो, एक बच्चा बोल रहा है ना कि सर क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए देखो, तो आगे समझते हैं। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना बताओ, तो ब्लैक बॉल की। ब्लैक की कितनी बॉल होगा ना, ब्लैक वाली की, है ना। चलेगा, तो ब्लैक वाला का कितना, 15 में से तुमको कितना निकलेगा बताओ, तो ब्लैक कितना है, संख्या है 5 है, तो 1 बटा कितना का बताओ, तो है ना 3 हो जाएगा इसकी जनसंख्या। चलेगा, मतलब इसकी है ना प्रोबेबिलिटी। अगला पूछ रहा है ना कि अब ध्यान से सुनना,
जो बात बोलने जा रहे हैं ना, जो बात बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनना। लिख रहा है कि नॉट रेड, कौन सा बताओ तो नॉट रेड। अच्छा सर जानते हैं आपने कह रहा है कि रेड बॉल नहीं चाहिए, तो बॉल कौन सा तुम्हारा निकले, मतलब है तो ये ना अभी भी रहे कि अभी भी झोला रखा है तो इसमें 15 को बॉल है, अब इसमें तो कह रहा है कि रेड नहीं, तो तू निकालेगा, लेकिन मान कि रेड निकल गया, नहीं हमको रेड नहीं चाहिए, जौन सा बॉल बाइक में रहा वही निकलेगा, तो बाकी कौन बॉल है बताओ तो व्हाइट और कौन है ब्लैक है, तो वही निकलेगा। तो एक रीजन है, एक ये भी देखो है ना, तो इसका मतलब टोटल तो 15 होगा। आप करते हैं कि 15 में से हमको कितना बॉल नहीं चाहिए, मतलब तो 15 गो में बॉल गो में से 15 बॉल में से तुमको 4 गो ऐसा बॉल जो है ना तुमको निकालना नहीं है ना, तो 4 गो बॉल नहीं निकालोगे तो ये कितना होगा बताओ तो 11 बाई कितना होगा 15 होगा। लेकिन हाँ हम लोग ऐसे सिखा दें, लेकिन क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसी का बना रहे हैं, ठीक है ना, किसका इसी का नहीं कि हमको कह रहा रेड नहीं चाहिए, अरे तो बॉल तो 3 गो टाइप का है ना, व्हाइट है ब्लैक, तो बाकी तो सारा बॉल चाहिए हमको, तो सारा बॉल में कौन चाहिए बताइए। इसका मतलब है कि हमको व्हाइट वाला भी निकल सकती है, व्हाइट वाली भी निकलेगी, और कौन सा बताओ तो रेड है ना, ब्लैक वाला भी निकले, तो ब्लैक वाला कितना है 5 है, क्या है 5 है, आई बटा डिवाइडेड बाई कितना 15 होता है, टोटल कितना 11 बाई कितना होगा 15 होगा। सर समझ में आ रहा है, क्लियर बढ़ रहा है ना, तो सर तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं सर कि नॉट है, क्या लिख रहे हैं बताओ तो नॉट लिख रहा है, क्या लिख रहा है बताओ तो नॉट व्हाइट, क्या कर रहा है व्हाइट नहीं चाहिए, कौन सा बॉल नहीं चाहिए नॉट व्हाइट चलेगा, नॉट है ना व्हाइट नहीं चाहिए, अरे तो व्हाइट नहीं चाहिए तो है ना बाकी बॉल तो चाहिए ना, तो व्हाइट नहीं चाहिए, तो तुम्हारा बैग में कौन कौन बॉल है, व्हाइट नहीं चाहिए तो कौन है रेड बॉल और कौन है ब्लैक है, तो 4 + 5 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 और +5, तो कितना होगा बताओ 9 बाई कितना होगा 15, तो 3 बाई कितना होगा बताओ तो 5 हो जाएगा चलेगा। ये कितना नंबर हमारा हो गया, ठीक है ना चलेगा, ये जो है हमारा हो गया 5 नंबर। आप लिख रहे हो 6 में क्या लिख रहे हो, कह रहा है कि नॉट है ना, नॉट क्या है बताओ तो ब्लैक बॉल चाहिए है ना, नॉट है ना ब्लैक चलेगा, नॉट ब्लैक है ना, नॉट ब्लैक बॉल, अच्छा ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, अरे तो व्हाइट रहे तो ब्लैक सिर्फ कह रहा है ब्लैक नहीं चाहिए, तो बाकी उस बैग में कौन को बॉल है, तो कह रहा है एक बच्चा कह रहा है सर रेड बॉल बच रहा है और दूसरा क्या बच रहा है सर है ना व्हाइट चल रहा है, और कितना में 15 है, तो बहुत अच्छा तू समझ रहा है 15 है, ये क्या जाएगा बताओ 2 बाई कितना होगा तो 2 बाई 3 हो जाएगा है ना चलेगा। ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक सब है, लेकिन इससे आगे क्वेश्चन जैसे बनाओगे ना तो और तुमको देखने में क्या पता चलेगा है ना, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो कहेगा तुम्हारा जो कहेगा ठीक है ना कि नहीं, ये भी तो संभावना कर सकते हो ना हमको रेड चाहिए और ना ही हमको व्हाइट चाहिए, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है कि नॉट रेड और नॉर व्हाइट, ना ही तो हमको रेड चाहिए और ना ही हमको क्या चाहिए व्हाइट चाहिए। अच्छा तो ना रेड चाहिए ना व्हाइट चाहिए, ना रेड करा ना व्हाइट करा, तो बच रहा है बॉल बैग में कौन सा बॉल, तो केवल बच रहा है ब्लैक बच रहा है, ठीक है ना। अब भाई कितना का 15, तो 1/3 हो जाएगा, तो कैसे घटाओगे तो 15 में से जिसका जिसका नाम बोल रहा है उसका हटा दो, तो कितना हटेगा 15 है तो 6 और प्लस कितना 4, तो 6 + 4 कितना होगा 10, तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ तो 5, तो 5 1/3 चलेगा। सर आगे बताओ ना है ना चलेगा, देखो ध्यान से तो प्रोबेबिलिटी अब लिख रहा है कि नॉट रेड और नॉर है ना ब्लैक, अच्छा मतलब कह रहा है नहीं तो हमको चाहिए रेड बॉल और नहीं कह रहा है कि ब्लैक बॉल चाहिए। अच्छा तो बच रहा कौन सा, नहीं रेड यहाँ देखो और नहीं ब्लैक, तो बचा कौन व्हाइट, तो कितना बताओ तो 6/15, तो 2 बाई कितना बताओ तो 3 हो जाएगा चलेगा। सर एक और बताइए, लिख रहे हैं नॉट व्हाइट और नॉर ब्लैक, अच्छा ना तो रेड चाहिए ना तो ब्लैक चाहिए, तो ना तो व्हाइट चाहिए नहीं तो ब्लैक, तो बचेगा बॉल कौन सा बैग में, तो रेड वाला बचेगा, तो रेड का बैग कितना है बताओ तो 4, और ये क्या होगा बताओ तो समझ में आ गया ना, नहीं है चलेगा। तो ये बहुत अच्छा क्लियर कर लिया हम लोग, नहीं है। अब देखिएगा आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आंसर इसको सीख गए ठीक है ना, नहीं है चलेगा। देखिएगा अब जो है
आगे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखोगे, किसका क्वेश्चन देखोगे बताओ तो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि नहीं एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना, तब समझे तब वो कह भी रहा है कि बच्चा सर कि एक और एग्जांपल दीजिए ना चले तो चलो तुम्हारी बात मान के एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ ये क्या है तुम्हारा, ये बैग है ना, कौन सा बैग है ना, तो कह रहे हैं कि सर ये कुछ बना दीजिए ना नहीं है सर, है ना, कौन सा बैग सर, है ना, बॉयज का या गर्ल्स का, है ना, जो तुम समझो, ठीक है नहीं है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि इसमें जो है ना रेड नहीं, चलो रेड बॉल, क्या है, रेड बॉल, है ना, रेड बॉल, है ना, रेड बॉल, तो रेड बॉल की संख्या मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं कि रेड संख्या की मान लेते हैं कि 5 है, कितना है 5 है। और ग्रीन बॉल कौन सा बताइए तो, ग्रीन बॉल नहीं चाहे 4 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 4। और ग्रीन जो बॉल है ना बेटा, ग्रीन जो बॉल की संख्या जो मान रहे हैं, है ना, वो मान रहे हैं कितना मान रहे हैं 6 है। तो आप बताओ टोटल बॉल कितना हो गया, तो टोटल जो बॉल हो गया हमारा, तो 4 + 6 का कितना हो गया 10। तो सर क्यों ऐसा लिख रहे हैं आप, सीधे 10 लिखिए ना, चलो तुम्हारी बात ही मान ले। अच्छा अब कह रहे हैं ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, कहता है रेड बॉल, है ना, चलेगा ये फाइंड है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, देखो बेटा सब लिखे नहीं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन, फाइंड द, है ना, प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कहेगा, ठीक है ना, नहीं है, चलो देखो, है ना, फिर इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, तुम्हारे पास जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे, ठीक है ना, नहीं है, चलो देखो, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो देखो किसका किसका कर रहा है, तो लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बताओ तो, रेड बॉल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेड बॉल की। तो तुमने अभी सीखा है सर कि टोटल वाला को नीचे लिखा जाता है, और चाहिए तुमको कौन सा, रेड, तो रेड बॉल कितना बताओ तो 4 है, तो सर ये 2 कितना हो जाएगा 5, बहुत अच्छा तुम बता रहे हो। चलिए अगला देखिए, सर जानते हैं आप कह रहा है कि ग्रीन बॉल की बात करें, किसकी बॉल कर रहे हैं बस सर, है ना, गेटिंग ग्रीन बॉल, तो टोटल तो सर 10 होगा, और 10 में से कितना चाहिए तो 6 चाहिए, तो 2 कितना होगा बताइए तो 5, है ना, 2 कितना होगा 3/2 हो जाएगा, क्या है 3 × 2 = 6, और कितना होगा, है ना, तो 2 से कितना जाएगा बताइए तो 5 हो जाएगा, नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अब भी तो लिख सकते हैं सर नॉट रेड, हाँ तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, नॉट रेड बॉल की बात कर रहे हो तुम, है ना, तो रेड नहीं चाहिए। अच्छा तो तुम बताओ तुम्हारे बैग में कौन कौन बॉल है, रेड है और ग्रीन है, क्या है, रेड है और ग्रीन, तो चाहिए तो रेड, तो कह रहा है कि जैसे तुमको देखा ना, तुमसे कहा गया कि अच्छा देखो इसमें से तुम गेम खेल रहा है, तुमसे कहा गया कि देखो इसमें से तुमको चाहिए, हमको चाहिए ग्रीन बॉल नहीं चाहिए, तो तुम बताओ तुम इसमें से तो तू निकालेगा तो कोई भी बॉल तो निकल सकता है ना, क्योंकि संभावना निकाल रहे ना, संभावना चाहिए तो ग्रीन भी बोल सकता है या तो रेड निकल सकता है, लेकिन तुमको इसमें से ग्रीन, है ना, रेड नहीं चाहिए, इसका मतलब कि रेड तुमको कितना बार हटाना पड़ेगा बताओ तो 4 बार निकले, 10 में से कितना 4 नहीं चाहिए, तो कितना तुमको निकलेगा, इसका रेड नहीं चाहिए तो कौन बॉल है, ग्रीन है, तो ग्रीन वाला निकले, तो ग्रीन की कितना निकल जाएगा इतना, तो ये भी कितना होगा बताओ तो 3 कितना होगा बताइए तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ तो 3/5 हो जाएगा, नहीं है, चलेगा। और है ना, और सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, और आगे जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या है चौथा जो हो जाएगा, लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, लिख रहे हैं नॉट ग्रीन, कौन सा कह रहा है कि ग्रीन नहीं चाहिए, तो अरे ग्रीन नहीं चाहिए तो 10, तो ग्रीन नहीं चाहिए तो रेड चाहिए, बोलो ना 2 कितना हो जाएगा बताओ तो 5 हो जाएगा, नहीं है, चलेगा। एक बच्चा कह रहा है ना कि जानते हैं सर इसको पूरा डिवाइड कर देंगे तो नहीं, अरे हाँ तुम लिख भी कर सकते हो, तो 0 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी तुम अगर RS सरल बनाओगे या कौन सा कोई भी चैप्टर का या एनसीईआरटी बनाओगे तो फ्रैक्शन में ही ज्यादा करके दे रहा है, तो उसका डिवाइड तो समझ रहा है, अंडरस्टूड ना समझता है जी, है ना, नहीं, चलेगा। अब कह रहा है कि सर इसमें देखना क्या लिख रहे हैं, नॉट रेड, देखो नॉर ग्रीन, अच्छा नहीं हमको तो रेड चाहिए और ना ही तुमको ग्रीन चाहिए, तो बताओ ना तुमको रेड चाहिए ना ही ग्रीन चाहिए, ना रेड चाहिए ना ग्रीन चाहिए, तो बच रहा है कौन सा बॉल, है ना, तो कोई बॉल नहीं है, तो नहीं कोई बॉल, तो कितना बताओ तो इसका बताओ तो 0, क्या जगह 0, तो इसका जो 0 हमारा लिख रहे हैं, इसका क्या लिख रहे हैं बताओ तो इसका आंसर क्या जगह बताओ तो 0, बात समझ में आ रहा है ना, हाँ तो चलिए, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए, नहीं है कि सर बैक से अब कितना भी क्वेश्चन पूछेगा, अब देखो क्वेश्चन में आएगा ना, हाँ क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर का जितना भी है सबका सॉल्यूशन हम देंगे, है ना, बस हमको जो है थोड़ा सुन जो पढ़ाते हैं उस चीज पे क्या करना ध्यान रखना, ठीक है ना, नहीं है, चलेगा। आप देखिएगा ध्यान से सुनिएगा क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि सर अब ऐसा कर रहे हैं ना कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था जो, है ना, पूछ रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन था
कि एक टोकरी है, क्या है बताओ तो, एक टोकरी है। किसका क्वेश्चन है बताओ, एनसीईआरटी का। क्या है, एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको कहा गया, ठीक है ना। मैक्सिमम लड़का जो है इसको जवाब सुनता नहीं है, जवाब दे देता है, क्या है, जवाब दे देता है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है ना, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक टोकरी में नींबू है, क्या है, नींबू है। अच्छा, नींबू रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ बताओ तो, नींबू रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि संतरा, क्या है, पूछ रहा है संतरा कि, पूछ रहा है कि नींबू है, टोकरी क्या है, नींबू है, और नींबू का टोकरी रखा हुआ किसका है, इसमें जो है ढेर सारा जो है क्या बताओ तो, नींबू रखा हुआ है। क्या है, नींबू रखा हुआ है, कोई नहीं दूसरा नहीं है, सिर्फ नींबू रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी, नींबू की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नींबू की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बेटा डिफरेंट है ना, तो है ना, इसमें नींबू की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सीधे कितना हो जाएगा बताओ तो, 1 हो जाएगा। कितना होगा, अब कह रहा है कि नहीं संतरा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये कह रहा था अश्मेल की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा, अश्मेल का, समझ ना नहीं। तो बेटा तुम बताओ, कह रहा है कि संतरे की प्रोबेबिलिटी का, नींबू ने किया ना, सुनिएगा, नींबू दूसरा पूछा, पहले क्वेश्चन का है कि नहीं संतरा का बताइए कि संतरा का महक क्या होगा, अश्मेल क्या कर रहा है, उसका अश्मेलिंग क्या होगा। अरे टोकरी में नींबू रखा हुआ तो संतरा का महक कहाँ गया, नहीं ना, इनडिफिनिट बात बोल रहा है ना, मतलब कि इम्पॉसिबल घटना की बात है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ तो, 0 हो गया। क्या हो जाएगा बताओ तो, 0। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, है ना। नहीं तो इस पर हम लोग क्या करें, बहुत अच्छा सीखे हैं। तो इस तरीके से चलो, तो HW के लिए आप लोग के रूप में देते हैं, ठीक है ना, नहीं है कि फाइंड द है ना प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है ना। चलो हम फिगर दे रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी तुम लोग बना के दिखाना है ना, नहीं है। अगले एक्सरसाइज जो है ना इसी का है ना, तो चलेगा। तो इसमें मान लेते हैं कि चलो एक है, ठीक है ना, एक है ना ब्लू बॉल दे रहे हैं, कौन सा ब्लू बॉल बोल रहे हैं, ब्लू बॉल कितना मान लेते हैं कि वो 6 है, ठीक है ना। उसमें दे रहे हैं रेड, है ना, रेड बॉल दे रहे हैं, वो कितना है 4 है, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा चलेगा। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है हम जो कर रहे हैं है ना, ब्लैक बॉल, कौन सा ब्लैक बॉल जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं बताओ तो, 10 दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है। तो एक बच्चा कह रहे जानते हैं सर ये ब्लैक बॉल, ब्लैक वाली का सबसे ज्यादा निकलेगा। हाँ चलो थोड़ा ठीक है। चलिए एक और दे रहे हैं, ठीक है ना, कि है ना, सुनिएगा, इसमें जो कर रहे हैं एक नंबरिंग है, ये क्या है बताओ तो, देखोगे तो ना क्वेश्चन पता चलेगा, आना RS अग्रवाल में भी है इसमें से, ठीक है ना, नहीं है। तो एक क्वेश्चन है ऐसे करने का है, और यहाँ पे है कि एक खेल रहा है, ये 1 है ना, ये कितना है बताओ तो, वो 1 है, ये कितना बताओ तो 2 है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है बताओ तो, है ना 2 है, 3 है, ये जो है 4 है, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, 5 है, 6 है, और 7 है, और 8 है, मतलब एग्जैक्ट याद है। तो पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा था टोटल कितना है बताओ तो 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था कि 2 है ना, मतलब कि 2 जो है उसका रिकॉर्ड। चलो छोड़ो, ये वाला नहीं देते हैं, नहीं है, लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक ना। फिगर बता देना, तो फिगर से ही दे देते हैं तुम्हारा क्वेश्चन, चलेगा। देखिएगा, तो मान लेते हैं कि ग्रीन बॉल, कौन सा, चलो ग्रीन बॉल जो दे रहे हैं वो 6 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 6 दे रहे हैं। और उसमें जो है येलो बॉल, कौन सा बताओ तो, येलो बॉल जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 5 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 5 दे रहे हैं, ठीक है ना। और ना येलो बॉल दे रहे हैं, उसके बाद जो है ना रेड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं रेड बॉल कितना दे रहे हैं बताओ तो 9 दे रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सर हमको कैसे पता चलेगा, देख बेटा जितना हम पीछे लिखे हैं ना, कैसे गेटिंग रेड का, गेटिंग व्हाइट का, ब्लैक का, तो एक का कितना बना बताओ तो 9 गो, तो इसका भी कितना बना बताओ, इसको भी 9 बनेगा, इसका भी। मेरी बात बोलने का जो समझ रहा है ना, जो बोलना चाह रहे हैं ना, इसका भी 9 बनेगा। सर क्या नहीं पता चलेगा कौन सा प्रोबेबिलिटी किसको निकालना, अरे एक बार रेड का निकलना, एक ब्लू का निकलना, इस तरीके से कोई दिक्कत है ना। तो ठीक है, इसको जो है अब जो है नेक्स्ट जो वीडियो जो है ना, नेक्स्ट जो है लेक्चर पॉइंट 2 का जो है उसमें ताश वाला, बहुत धीरज से इसको ध्यान करिएगा, आपको एक अलग ही अंदाज में हम सिखाएंगे कि ताश अब तक आपको उस तरीके से पढ़ने के लिए जो है आपको बताया नहीं गया। हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि 52 पत्ता में सबसे पहले कितना
पांचवा सीख गए। पांचवा क्या था सर, बॉल वाला था, नहीं है बॉल वाला से पहले। आप समझना है इसमें डबल डाइस है, कितना समझना है, डबल डाइस वाला। तो अब इसमें हमारा कौन सा है बताओ तो 6 है, क्या है 6 है, ठीक है ना। तो 6 नंबर में ध्यान है क्या है, डबल डाइस, कितना डबल है ना, डबल डाइस। तो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि वेन है ना, वेन है ना, चलेगा, वेन 2 डाइस है ना, 2 डाइस है ना, आर थ्रोइंग साइमल्टेनियसली, मतलब है एक साथ, है ना, नहीं है क्या कह रहे हैं एक साथ, ठीक है ना, नहीं है 2 गो डाइस है ना। अब बताओ 2 गो डाइस है क्या बताओ, एक ऐसा नहीं कि एगो बीग दिए है ना और ये का देख रहे हैं कि अच्छा वो आएगा बीग देते छक्का आएगा तब हम दूसरा बीग चलेंगे, नहीं। आपको क्या करना है कि दोनों को एक साथ बिकना है, क्या करना है, दोनों को एक साथ बिकना है कि हमको डबल डाइस में किया, इसके लिए क्या क्या आएगा, नहीं है। तो चलिए, तो ये बात को क्या करना है, समझ लेना है कि क्या बात है, नहीं है। अच्छा, तो 2 डाइस को बिकने के लिए, नहीं, अच्छा तुम बताओ 2 डाइस में बिकने के लिए डाइस में नंबर होता कितना है, तो 6 गो होता है। तो टोटल संभावना कितना होगा, टोटल आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स, तो बताओ तो इसका जो सिंपल स्पेस हो जाएगा हमारा, इसका सिंपल स्पेस जो हो जाएगा, मतलब एस की बात जो करें वो कितना बताओ तो, है ना, कितना हो जाएगा 36 का। एक जब बच्चा जवाब दिया था कि कितना आएगा, उसका 36 होगा। और कैसे होगा तुमको बताते हैं, क्या होता है कैसे 36 होगा। अच्छा बताओ दो, मान लेते हैं कि फर्स्ट बेंच है, ये क्या है बताओ तो, फर्स्ट बेंच है और फर्स्ट एक गेम खेलना है, क्या खेलना है, एक गेम खेलना। तो फर्स्ट बेंच पे क्या है बताओ तो, है ना, कौन बैठा हुआ है, गर्ल्स है। और सेकेंड बेंच पे जो है वो क्या है बताओ तो, बॉयज है, नहीं है, क्या है, छूटा सांड बैठा हुआ, नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया कि 6 गो लड़की जो एक बेंच पे बैठा हुआ है, एक यहाँ 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, अरे क्या कर रहा है 6। एक बच्चा कह रहा है ना कि सर ऐसे करके सर चोटी उटी बना दीजिए ना तो थोड़ा समझ में आएगा, है ना, नहीं है। अच्छा चलो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं, चलो ये इस तरीका से 6 गो जो है ना, नहीं है, चलेगा। और उसके पीछे जो सेकेंड वाला बेंच पे के गो लगा हुआ है बताओ तो, ये भी जो है 6 गो है। तो 2 2 है ना, 2 2 4 और कितने 6, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, नहीं है। और ये जो है अपना जो है ना, इसका जो है कहा ये गया है ना, क्या कहा गया कि प्रत्येक जो है ना अपना अपना जो है हैंड शेक करेगा, क्या करेगा बताओ तो, हैंड शेक करेगा। तो तुम बताओ इस वाली से इस वाली से इस वाले से इस वाले से इस वाले, तो एक लड़का कितना लड़की से हैंड शेक करेगा बताओ तो, तुम ही बताओ तो, एगो के कितना से हैंड शेक करेगा। तो ये देखो तो एगो पहले इससे करेगा हैंड शेक, फिर बताओ तो इससे कर रहा है, फिर कर रहा है, एगो इससे कर रहा है, सर लग रहा पैर छू रहा है सर, नहीं नहीं हैंड शेक करा। तो एगो के गो किया बताओ तो एगो किया 6 गो। तो दूसरा लड़का भी के गो से करेगा, तो इसको भी करेगा, इससे भी हैंड शेक करेगी, इससे भी करेगी, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, तो ये भी दूसरा भी लड़का कितना उससे हाथ मिलाएगी, 6 गो इससे मिलाएगा। बताओ तीसरा भी कितना कैसे करेगा, 6 गो से, चौथा भी कितना से 6 से, ये भी कितना 6 से, ये भी कितना बताओ तो 6 से। तो बताओ तो टोटल कितना हुआ 6 का, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 कितना हो 36। समझ में आ गया ना, मतलब एक लड़का 6 लड़की से हैंड शेक करेगी। तो वैसा वैसा लड़का के गो है बेंच में बैठा, 6 गो है, तो 6 गुने कितना 6 कर दो तो कितना, तो टोटल हमारा कितना 36 आ गया, नहीं है। चलेगा तो देखिएगा, अब इसको इरेज कर देना, समझ में आ गया ना, नहीं। अब इसी में हम लोग लड़कर रहेंगे, है ना, लड़का लड़की में नहीं ना। चलो आगे बढ़ते ना बढ़ेंगे, चलेगा। आप कह रहा है कि 2 गो डाइस है, कितना बताओ तो 2 गो डाइस है। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नहीं है। चलेगा, 2 गो डाइस में क्या सीखेंगे हम लोग सबसे पहले कि ये जो है हमारा जो है, ये जो है ना, चलेगा, ये जो हमारा लिख रहे हैं डाइस नंबर कितना लिख रहे हैं 2, और ये जो लिख रहे हैं डाइस नंबर कितना लिख रहे हैं बताओ तो, वो 1 है, क्या है बताओ तो, वो 1 है, नहीं है। चलेगा, डाइस नंबर को चलेगा। तो ये डाइस नंबर कितना बताओ तो 2, और ये डाइस नंबर हमारा कितना बताओ तो 1 है ना। ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 में क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है। चलेगा, देखिएगा थोड़ा, है ना, नहीं है, थोड़ा सुन बड़ा बना के इस तरीका से आना, नहीं है। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो डाइस नंबर 1 में क्या लिख रहे हैं बताओ तो, 1 2 3
4 5 और ये क्या बताइए तो 6 है। क्या है? 6 है। ठीक है, चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो और डैश नंबर आना सुनिएगा, इसका कितना बताइए तो डैश नंबर है जो है, ये जो है हमारा कितना है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये क्या बताओ तो 6 है। क्या है? 6 है। नहीं है, चलेगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बना रहे हैं, ठीक है ना? नहीं है तो ये डैश नंबर 1 के लिए है और इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, सबके लिए बांटोगे ना? नहीं है तो 6 गो सब घर है ना? नहीं है, चलेगा। सर चेस का खेलने वाले हैं ना? नहीं, हम लोग चेस नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है ना? हम लोग जो है डबल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है ना उसको बनाने वाले हैं ना? नहीं है, चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा देखो, अब तुमको हम बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सर इसको जो है कैसे, ये इसमें जो फर्स्ट डाइस का ना, डाइस का कितना बताओ तो 1 से स्टार्ट हुआ। नहीं है, कितना है? 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक, चलो देखो ध्यान से सुनो, चले गए। तो सबसे पहले इसमें कहा गया कि अच्छा तुम्हारे हाथ में, चलो एक यहाँ कैप में गिर गया, चले गए। तो यहाँ पे 2 गो तुम्हारे हाथ में क्या है? डाइस है। क्या है ना? डाइस। अब इसको तुम बिगना चाह रहे हो। अच्छा तो ये बताओ तो मतलब है 36 में कुछ भी आ सकता है। ब्याज को ध्यान से सुनो, जो बात बोलना चाह रहा है, 36 में आपका जो है ना कुछ भी आने वाला है, ठीक है ना? कुछ भी मतलब कुछ भी बोले तो उसी के अंदर में या तो दोनों में 1 आ सके, या तो 1 2 भी आ सकता है, 2 1 भी आ सकता है, 3 1 2। अब बताओ ऐसा ऐसा तुम कितना बार लिखोगे? 36 टाइम लिख पाओगे? नहीं ना। क्या कौन सा वो? 6 2 भी आ सकता है, 6 5 भी, 3 5 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 7 ही है। 7 तो होता ही नहीं डिजिट है, तो वो कहाँ से आ जाएगा तुम्हारा? नहीं है। अच्छा तो 1 2 2 3 4 5 6 7 6 5 आ सकता है, या चाहे 2 और 5 भी आ सकता है, तो नहीं है। तो अब ऐसा हम करते हैं ना, ये डाइस को फिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाइस को फिक्स। तो माने कि हम आपने इस डाइस को बीगा, और बीगना तो दोनों के एक ही साथ है, लेकिन हमने संभावना कि इसको एक बार बीगे तो मान लेते इसमें 1 आ गया, तो इसमें संभावना करें कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आता है, 7। समझ रहे हो ना? है ना? हाँ। तो इस तो सर इसमें मान लेते हैं कि 1, इसमें भी पहला टास्क फिक्स कर लिया। क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। 1 भी आ, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ 1। तो ऐसा है कि दूसरा जो डाइस है, तो मान लेते हैं कि 1 के सामने 1 आ गया, 2 के सामने 2 आ गया, 3 के सामने 3 आ गया, ना 3 आ गया, है ना? नहीं सॉरी 3 के सामने 3 है, 4 के सामने क्या आ गया? 4 आ गया, 5 आ गया और कितना? 6 है। ये भी अब देखो, तो तुमने क्या किया? दूसरा ये कर लोगे। दूसरी वाले में मान लेते कि पहला 1 है, तो मान लेते तू बीगा, तो हो सकता है कि दूसरे ना मान ले कि जो बीगा तो 2 भी है तो आ सकता है। तो मान लेते कि 2 आ गया, इसमें ईवी भी क्या आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया, मतलब फिक्स कर लिया है वो। क्या कर लिया? फिक्स। अब किस में? तो पहले वाला डैश में, तो पहले वाला है ना, दूसरे डैश में 1 भी आ सकता है। बताओ 2, जो जिसके सामने रहेगा उसी को सामने में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये कितना बताइए तो 5, और ये कितना बताओ तो 6 हो गया। सर अब समझ में आ गया क्या? अब क्या करने वाले हैं आप? है ना? नहीं है सर हम बताएं, है ना? नहीं, तुम ध्यान दो, बताओ नहीं, तुम ध्यान दो। चलो 3 3 और 3। अब जो जिसके सामने 1 2 बताओ 3 क्या जगह 4 5 और ये कितना होगा? 6 होगा। नहीं चलेगा। अब ध्यान से ये क्या है बताओ तो 4 है, यहाँ भी कितना जगह 4, यहाँ भी कितना होगा 4, यहाँ भी कितना होगा 4, यहाँ भी कितना होगा 4, इसका भी कितना होगा 4 हो जाएगा। बात समझ रहा ना? नहीं है चलेगा। देखिए यानी सब का जो है हमारा जो है अलग अलग सबका वैल्यू आ रहा है। नहीं है कह रहा है सबका अलग चलेगा। अब ऐसा करते हैं कि इसमें कितना होगा बताओ तो 5 हो जाएगा, ई भी कितना होगा 5, ई भी कितना होगा 5, इसमें क्योंकि फिक्स कर रहा है तो एक होगा क्या कर रहा है फिक्स कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है 5 और इसमें भी कितना 5, जो जिसके सामने तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6 लिख दिए। नहीं 2 2 अच्छा इसमें बताओ तो क्या जगह बताओ तो 6 और कितना जगह 1। अब लिखते चले क्योंकि सीख गया ना जो 6 और कितना होगा जो जिसके सामने उसके सामने लिखते चले गए। नहीं है अच्छा फिर कितना होगा 6 5 और कितना होगा 6 और 6 हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना? नहीं है कैसे लिखा गया है ना, कैसे लिखा गया बताओ तो, यानी सर कुछ नहीं किया गया है ना, 1 फिक्स कर लिया तो 1 1 1 1 2 2 2 3 3 पहला बार में, और जो जिसके सामने है ना सर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना, हाँ ना। चले तो टोटल समाना कितना बताओ तो 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36 यानी 36 यानी 6 12 18 20 है ना,
24 हो गया और 30 और कितना 36 हो गया। 6 का टेबल पढ़ो ना, 6 है ना, 6 6 जा कितना होता है 36 हो गया। 6 है ना, 6 × 6 करो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलेगा, अब देखना क्या बड़ा मजेदार आने वाला है ना। नहीं है, देखो क्वेश्चन कैसे कर रहा है ना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ताकि जो है जवाब एक साथ हम लोग क्लियर करके देंगे। नहीं है, चलेगा, ध्यान से सुनिए कि क्या क्वेश्चन के जवाब देने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। नहीं है, चलेगा, ध्यान से सुनिएगा कि है ना। देखो प्रोबेबिलिटी लिख रहा है, क्या लिख रहा है बताओ तो, गेटिंग, क्या लिख रहा है, गेटिंग है ना, बोथ है ना, गेटिंग है सेम डिजिट, गेटिंग सेम डिजिट्स है ना, ऑफ क्या 2 डाइस, मतलब दोनों डाइस पे जो आना चाहिए सेम डिजिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम डिजिट की बात कर रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, दूसरा क्या लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ 2 डिजिट, क्या लिख रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट्स चाहिए। तो सम ऑफ है ना, सम ऑफ है ना, सम ऑफ बोथ डाइस आर कितना लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, मतलब ये सब कि दोनों डाइस पे जो डिजिट आएगा उसका जोड़ के साथ बताना है, नहीं कि दोनों डाइस पे है ना, 2 डाइस को जोड़ो उसका सब जो साथ नहीं, जो दोनों डाइस बिगेंगे ना उस पे डिजिट जो आना चाहिए उसका जोड़ के कर रहा है साथ। ये लिखे कि सम ऑफ बोथ डाइस आर है ना सेम, ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ बोथ डाइस ऑफ है ना, ऑफ डिजिट कर रहा है ना, सम है ना, सम ऑफ बोथ डाइस है ना, डाइस आर 7 है ना। चलो ठीक है, यही रहने दीजिए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तीसरा जो लिख रहे हैं कि यही लिख रहे हैं, सम ऑफ है करा बोथ डाइस आर कितना बताओ तो 9 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बताओ तो, 9 लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलेगा, फिर अगला जो है लिख रहे हैं कि इसमें सम ऑफ बोथ डाइस आर कितना लिख रहे हैं बताओ तो 11 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला लिख रहे हैं कि डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड बाई है ना, बोथ डाइस इज 1 है ना, डिवाइडेड बाई बोथ डिजिट, या ये लिखना है कि दोनों डाइस पे आया और उसको डिवाइड करके उसको कितना आना चाहिए बताओ तो 1 है। तो लिखते हैं कि डिवाइडेड बाई है ना बोथ डिजिट्स, करा कि बोथ है ना डिजिट से करा आर कितना बताओ तो 1 लाना, मतलब डिवाइड करके कितना लाना 1 है। चलेगा, अगला लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्या लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, अगला लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी में कि है ना प्रोडक्ट कितना, या चाहे है ना बोथ डाइस है ना, बोथ डाइस आर इवन नंबर। क्या लिख रहे हैं बताओ तो, ऑड नंबर लिख दिए। क्या लिख दिया बताइए तो, ऑड नंबर, कितना लिख रहे हैं, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा। और अगला जो लिख रहे हैं कि बोथ डाइस, मतलब दोनों डाइस पे, बोथ डाइस है ना आर इवन नंबर, यानी दोनों डाइस पे जो आना चाहिए वो जो बिगोगे ना बेटा तो उस डिजिट को इवन कर रहा है, उस डिजिट को इवन लाना है, ठीक है ना। चलेगा, अगला जो है 7 नंबर जो है 7 में 8 में जो लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स है, 2 डिजिट्स ऑफ ए डाइस, 2 डिजिट्स ऑफ ए डाइस, मतलब है इंटू करके कितना लाना है तो कह रहा है 15 लाना है। कितना लाना बताओ तो 15 लाना है। चलो ठीक है ना, अगला लिख रहे हैं है ना। चलो 9 नंबर लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स करता आर 12 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। चलेगा ठीक है, और आगे देख लेते हैं इसको क्वेश्चन में। पहले इतना तो तुमको बताओ संभावना टोटल कितना है बताओ तो 36 है। कितना है संभावना टोटल 36 है ना। अच्छा तो इसका मतलब है कि डिवाइड तो सब में कितना से करना पड़ेगा सर, है ना। तो सब में 36 से करना होगा। किससे 36 से। ये तो हमारा क्लियर वर्ड समझ में आ गया सर। क्या है ये वर्ड जो हमारा क्या हो गया क्लियर समझ में आ गया कि जितना भी लिखना है टोटल कितना लिखना बताओ तो 36 में लिखना। क्या लिखना बताओ तो 36 लिखना। ये तो हमारा समझ में आ गया नहीं है।
चलेगा देखिएगा। अब जो जिसका कहेगा ध्यान से सुनिएगा, जो बात है ना, कहता है सेम डिजिट्स का रहा है 2 डैश, नहीं दोनों डिजिट पे क्या आना चाहिए सेम। अगर सब ध्यान दीजिएगा ना तो देखिएगा ध्यान से, अगर देखा जाए 1 1 नहीं सर, उसके नीचे जाते हैं तो 1 2 और इसके नीचे जाते हैं तो ये जानते हैं सर क्या आ रहा है, ठीक है ना, कि है ना ध्यान से सुनने पे ये पता चल रहा है सर, ठीक है ना, ध्यान से सुन। अच्छा देखो तुम लोग ध्यान नहीं दिलाया था, यहाँ छूट गया था, नहीं है तब, है ना, चलेगा। अब चलो फुलफिल हो गया। नहीं ध्यान से देखिएगा ना सर, जानते हैं सर ऐसे जो लग रहा है ना, इस तरीका से जो है ना एकदम पूरा जो है शार्प जो है एक डायगोनल के रूप में बना रहा है। ये जो बोर्ड है ना इसका क्या बताओ तो, ये जो स्क्वायर की तरफ है क्या बताओ तो, अरे स्क्वायर भी है कैसे, देखो तो डिजिट 6 है ना, तो लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी 6 है, नहीं है तो स्क्वायर होगा, नहीं है तो सर ऐसा है। इसका मतलब टोटल कितना है बताओ तो 6, तो 1/2 कितना होगा 6 है। अच्छा आप कह रहा है जोड़ के 7 लाना, क्या लाना बताओ तो, जोड़ के 7 लाना, क्या लाना है, जोड़ के 7 लाना। तो 7 जोड़ा जाएगा तो किससे आएगा सर, अच्छा तो इसको जोड़ा है तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है सर, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है जानते हैं सर, आप ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा ना सर, ठीक है ना, तो ये जो है ना सर डायगोनली रूप में सर यहाँ से है ना, देखिए यहाँ कट हो गया है, थोड़ा सुन ध्यान से सुनना है ना, चलो यहाँ पे यहाँ से देखिएगा सर, तो ये सर ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है सर, ऐसे होके जा रहा है, नहीं है सर देखिएगा 7 1 6 7 2 5 7 3 4 7 है ना, नहीं 4 3 7 5 2 7 6 और 1 भी कितना है बताओ तो 7 है, कितना है 7 है, नहीं है। चलिए तो इसका तो टोटल इसका भी कितना होगा 6, तो 1/2 कितना होगा 6 है। आप कह रहा है कि जोड़ के 9 लाना, क्या है, लेकिन जानते हो तुमको एक बात बताते हैं, तुम तो सही बता दिया कि सर डायगोनल देख के 1 6 है, लेकिन देखो तुम्हारा सिंपल स्पेस जो है डैश कितना ना बताओ तो 1 में नंबर आता है 1 2 3 4 5 और कितना होता है 6 है। अच्छा बताओ 1 और कौन ऐसा 6 में 1 से लेकर 6 तक नंबर को जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो एक बच्चा कह रहा है सर देखिए पेयर में बनाना है, पेयर में, तो एक कह रहा है 1 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा, या 6 1 को जोड़ेंगे तो 7, बहुत अच्छा तुम बात बता रहे हैं। फिर 2 और सर 5 को जोड़े या 5 और 2 को जोड़े, सही तू कह रहा है। और कह रहा है कि सर 3 और 4 को और 4 और 3 को जोड़ेंगे सर तो 7 आ जाएगा, नहीं है तो देखो के को समा ऊपर से 3 हुआ तो नीचे से भी कितना कर रहा है 3, तो कितना लगेगा 6 है। आप तुम अगला तुम ही बताना ध्यान से, कह रहा है कि जोड़ के कितना लाना बताओ तो 9 लाना, कितना लाना है 9, तो तुम सोचो है ना, पता चल रहा है ना, हाँ तो 9 किस किस से आके जोड़ गए, तो देखो सर 5 को और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आता है, यानी 4 और 5 को जोड़ेंगे तो इसको उल्टा भी तो करोगे ना, हाँ तो करेंगे सर, ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है कि 3 और 6 को जोड़ोगे, कितना 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी कितना जगह बताओ तो 9 हो जाएगा, तो तब 4 5 9, तो 5 4 भी तो 9 है, 3 6 9 होता है, 6 3, तो टोटल कितना हुआ 2 2 4, नहीं तो यहाँ पे देख लो है ना, नहीं कितना किसकी बात कर रहे हैं बताओ तो, है ना 9 का ना, तो 9 का कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से देखो 6 3 है ना, ध्यान से सुनिए 6 3 6 3 6 3 इस तरीका से जा रहा है ना, नहीं बेटा है ना, तो कितना हुआ 1 2 3 4, कितना गया बताओ तो 4, तो 1/9 कितना हो गया 9 हो गया, क्या गया 1/9 डिवाइडेड बाय कहता है बाई है ना, बाई बोथ डिजिट कहता है आर 1, चलेगा बोथ डैश आर ऑड नंबर, ठीक है ना, बोथ डैश दोनों, अच्छा ऑड नंबर, चलिए ठीक है सर, ये तो क्लियर हमारा समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन करे 11 लेना है सर, कितना लेना 11, ये तो और इजी है सर, 11 देखिएगा ना, जानते हैं सर इतना कोई भी जोड़ेंगे ना बड़ा डिजिट आ रहा है ना 11, तो 5 और 6 और 6 और 5, तो देखो तो यहाँ पे सीधे ऐसे बन रहा है, नहीं है तो 5 और 6 तक कितना नंबर बताओ तो 2 ही हो गया ना, नहीं तो कितना 2 ही हो गया ना, है ना, हाँ 10 हो जाएगा, इसको उसके तो कोई नंबर ही नहीं आएगा, तो 2 तो कितना 1 बाई कितना बताओ तो तुम ही लोगे 18 होगा। 11 कर रहा है ना, तो 6 और 5 5 6, चलो रे आप कह रहे डिवाइडेड बाय का, तब बोथ डिजिट कितना चाहिए 1, मतलब डिवाइड करो तो 1 है, तो तुमको पता है डिजिट नंबर संख्या पढ़ा है कि अगर अपने है ना इट सेल्फ नंबर से डिवाइड किया जाए, क्या जाए इट सेल्फ नंबर से डिवाइड किया जाए तो वही नंबर आता है, क्या आता है वही नंबर आता है। तो ऐसा कौन है सर, देखो 1/1 2/2 3/3, तो करेंगे तो ये भी कितना बताओ तो 6, तो 1 बाई कितना होगा 6 है। आप कह रहे हैं बोथ डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए, दोनों पे कितना आना चाहिए ऑड नंबर आना चाहिए, वो 1 1 आ रहा है, दिमाग लगाओ तो मेरे साथ ध्यान देना और गिनना, तो है ना, और 1 1 आ रहा है 1 2 नहीं सर इवन आ रहा है सर ऑड आ रहा है,
इवन आ रहा है सर, ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है सर, इवन इवन एक क्या कह रहा है ना बच्चा, कह रहा है कि जानते हैं सर जो ऑड वाला डिजिट है ना, ऑड वाला, ठीक है ना, उसमें आप ध्यान दीजिए सर, इवन वाला में तो कभी आएगा नहीं, है ना। चलो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं, नहीं है चलो तो ऑड वाला पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक ना। चलो तो यहाँ देखो तो ऑड है ना, क्योंकि ऑड वाला बनाना है ना, हाँ ऑड वाला बनाना है, तो ऑड देखो 1 गिनते जाना ना हम, तो 1 1 2 2 2 3 3 3 3, इसमें तो होगा नहीं, 3 3 3 3 3 3, है ना, दोनों पे होना चाहिए, 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6, इसमें होगा 6 7 7 8 8 9 9, बस 9 हो गया, है ना, तो 9 तो कितना होगा 1/4। अब रहा है इवन नंबर आना चाहिए, दोनों पे इवन नंबर आना चाहिए, तो कह रहा है कि इवन वाला पे ध्यान दीजिए, किस पे ध्यान दीजिए, इवन वाला पे, तो इवन वाला पे ध्यान दे, तो इसमें तो कोई दोनों पे तो इवन है नहीं, तो इसमें तो देखिएगा तो इवन नंबर यहाँ से आ रहा है, तो 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 7 8 और एक कितना होगा बताओ, तो 9, इसका भी कितना होगा 9, तो 1 कितना होगा बताओ, तो 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कर रहा है कि 2 डाइस कहता है ना, प्रोडक्ट ऑफ है 2 डिजिट्स कहता है और डाइस इज 15, मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई करके 15 लाना है, कितना लाना है 15 है। तो सर मल्टीप्लाई की बात करें सर 15 लाना है ना, तो देखो सर डिजिट तो है ना कितना है सर 3 है और क्या है 5 हो गया, तो 3 5 जब 15 और 5 है ना 3 5 जब 15 या 5 3 जब 15, तो 2 ही को नंबर आएगा ना बेटा, तो कितना होगा बताओ, तो 1 कितना होगा 18 कितना हो जाएगा 1/18। चलेगा अब क्या करें प्रोडक्ट करके 12 लाना है, तो 12 और 15 तो किसी से आने वाला नहीं है ना, है ना, नहीं आने वाला है ना, हाँ चलेगा 3 5 या 15। अब सर ऐसा कीजिए है ना कि क्या लाना है सर, है ना 12 लाना है, क्या लाना है 12 लाना है सर। 12 जानते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना, कि एक तो करेंगे 2 गुने 6 करेंगे या 6 गुने 2 करेंगे तो 12 आएगा, 4 गुने 3 कीजिए सर, 3 गुने 4 कीजिए, है ना, नहीं और किससे आएगा, लग रहा है तो किसी से आने वाला है नहीं, क्योंकि तो देखो कितना नंबर हो गया, ये भी कितना हो गया 4 हो गया, तो देखो दिमाग लगाओ, है ना 2 देखो तो 2 गुने नहीं तो एक बार देख लो, 2 गुने 6 है ना 12 लाना है, 12 लाना है तो 6 गुने 12 हो जाएगा, 4 गुने 3 हो जाएगा, 5 गुने 3 हो जाएगा, और कितना होगा 6 गुने 2 हो जाएगा, नहीं तो है ना, तो 6 दूनी है ना 6 2 जा 12 हो जाएगा, है ना 6 12 2 टाइम्स 6 करेंगे 4 गुने 3, तो ये भी कितना होगा बताओ, तो 4 हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा, कितना होगा तो 1 बटा कितना होगा 9, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है तो जल्दी जैसे इसको वीडियो को पोज करके लिखो, और आगे हम बताने वाले हैं, क्या बताने वाला है, आगे बताने वाला है, जो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, नहीं है चलेगा आगे क्या कर लिखने वाले हैं जो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, चलिए लिखा गया, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नहीं ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। आगे जो नंबर है ना, चलिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब जो लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि 10 नंबर में लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना कि सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 है ना डिजिट्स, किसका ऑफ डाइस, सम ऑफ 2 डिजिट्स है ना, डिजिट्स है ना, डिजिट्स सम ऑफ 2 डिजिट्स कहता है लेस देन है ना 12, कितना कह रहा है बताओ, तो 12, तो 36 तो होगा। अच्छा कह रहा है कि 12 से कम आना चाहिए, अच्छा बेटा 12 से कम तो 1 + 1 भी आ सकता है, 1 + 2 भी आ सकता है, 1 + 3 भी आ सकता है, 1 + 4 भी आ सकता है। तुम ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे ना तो सब जानते हैं 6 + 6 12 आ रहा, मैक्सिमम आ रहा, इसका जितना भी नीचे संख्या जोड़ रहे हैं सर ना वो सब जो आ रहा है 12 से, तो बताओ एक ही गुना संख्या हटेगा ना, 35 यहाँ तक गिर रहा है तो टोटल 36 आ रहा है, तो एक गो हटा दोगे यानी 6 और 6 हटा दोगे तो क्या गो बचेगा, यानी सिंपल है तो कितना होगा 35 बचेगा। चलेगा 12 में 11 में क्या लिख रहे हैं कि सम ऑफ 2 डिजिट्स कहता है इज है ना, इज 2 डिजिट्स कहता है ना, 2 डिजिट इज लेस दैन, चलिए इज लेस दैन ना, तो इज ग्रेटर दैन, इज ग्रेटर दैन है ना, कितना है तो इज ग्रेटर दैन 12, कितना 12। अच्छा ये तुम बताओ 12 से पूछ रहा ज्यादा, अब मैक्सिमम 12 रहती, इम्पॉसिबल घटना न करा है, उसका कितना है बताओ, तो 0 है। चलेगा 12 में देखेगा, लिख रहा है कि सम ऑफ
2 डिजिट्स कहता है इज, है ना, लेस देन 30, तो बताओ 13 से कम तो 36 होगा ना, क्योंकि 13 से कम तो इसी होना 36 चलेगा, है ना। 13 में देखिएगा लिख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं है कि हाँ लिख रहे हैं कि डिजिट्स को, 2 डिजिट्स को डिवाइड करके जो आना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए, क्या है ना। तो लिखेंगे कि बोथ डिजिट्स आर डिवाइडेड टू गेट्स द इवन नंबर, है ना। लिखेंगे बोथ है ना डिजिट्स, है ना, डिजिट्स आर डिवाइडेड, कहता है बोथ डिजिट्स आर डिवाइडेड टू गेट इवन नंबर, क्या आंसर नंबर इवन, मतलब है कि डिवाइड करे ना तो वो इवन आना चाहिए। अब ई हो रहा है कि किससे कौन डिवाइड करने वाला, तो ये भी बात होगा। तो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से करें सर, से ऐसे मान लेते सर 1 गुने 1 करते हैं, 1 गुने 2 करते हैं, तो नहीं, पहला को डिवाइड कर रहा है दूसरे वाला से, यानी फर्स्ट डाइस वाला को दूसरे डाइस, तो देखो 1/1 तो नहीं आ सकता, 1/2 1/2 नहीं ऐसे, तो ये थोड़ा सा जो है मतलब है, चलिए इसको नहीं, इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि बोलो क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या अरेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा करते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई डिजिट से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि क्या बना सकते हैं, डिवाइडेड बाई 7, 18, 15, 16, 17 नहीं है, 18 और 12, 8 ऑड नंबर, है ना, क्या कर रहा है, बोथ पे ऑड नंबर आना चाहिए, या किसी पे एक जो होना चाहिए, है ना, इवन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो ठीक है, इसको जो है अपना मतलब बहुत झकास से हम लोग इस चीज़ को लिए क्या कर लें, पढ़ लेनी है। तो बोथ डिजिट क्या है 7 है 9 है, तो अगर इवन करें कि बोथ डिजिट से है और कोई कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं हाँ कि मल्टीप्लाइड बाय बोथ द इवन नंबर, ये भी लिख सकते हैं कि 2 को ऐसा मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर आए, तो ये भी लिख लेते हैं, नहीं क्वेश्चन छोड़ेंगे क्यों, है ना। तो लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए 2 डाइस, क्या लिख रहे हैं, 2 डाइस आर इवन नंबर, क्या लिख रहे हैं बताओ, तो इवन नंबर, ये अच्छा ऑड नंबर लिखो, चलो इवन नंबर लिखो ना, नहीं है ना, चलेगा, तो इवन नंबर लिखते हैं, समझ रहा है ना। तो टोटल तो 36 हो गए, चलिए इसी में और क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक ना, कि प्रोडक्ट जो आना चाहिए ऑफ 2 डाइस जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बताओ, तो ऑड नंबर आना चाहिए, क्या नाम है, तो 36, तो प्रोडक्ट में इवन नंबर, है ना, ध्यान से सुनना क्योंकि बता चुके हैं, ठीक है ना, नहीं है, चलेगा, तो ध्यान से देखोगे ना, है ना, क्लियर करोगे, ध्यान से देखने के ये पता चलेगा तुम्हारा, ठीक है ना, कि सर 1 into 1 ना इवन नहीं आ रहा है ना, 1 into 3 तो ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं ना, है ना, कि और जो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 into 1 तो और ये 2 प्रोडक्ट कहता आर इवन नंबर, अच्छा देख लो, ठीक है करवाए हुए तो छोड़ देंगे, अच्छा 1 1 2 2 2 3 3 3 हाँ करवा चुके हैं, नहीं क्या चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप इसको जो है अपना चीज नहीं है, तो चलिएगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो वाला कौन सा है, ताश वाला पढ़ेंगे, क्या यानी लेक्चर 2 जो होगा 0 पॉइंट प्रोबेबिलिटी का कितना होगा 2 होगा, तो इस चीज़ को क्या करिएगा ध्यान रखिएगा, नहीं है तो ठीक है।